दोस्तों, सोमनाथ के मंदिर के बारे में आप पढ़े होंगे इतिहास में, लेकिन हम कुछ ऐसे बात बताएंगे जिसे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया है। जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। सोमनाथ मंदिर की धार्मिक महत्व। हिंदू ग्रंथ के अनुसार सोमनाथ की मंदिर का स्थापना स्वयं चंद्रमा अर्थात सोम ने की थी। सोम जा सोमराज चंद्र देवता जा चंद्रमा का दूसरा नाम है। कथाओं के अनुसार चंद्र देवता ने दक्ष प्रजापति की 2700 पुत्रियों से विवाह किया था, परंतु चंद्र उन सब में से रोहिणियों को अधिक प्रेम करते थे। अपनी बाकी पुत्रियों के साथ हो रहे अन्याय को देखकर दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज चमक कम होता जाएगा। श्राप से घबराकर चंद्र देवता ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। चंद्र की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप का निवारण दिया। उन्होंने चंद्रमा को कहा कि 15 दिन तुम्हारा चमक कम होती जाएगी और उसके बाद लगातार 15 दिन तुम्हारी चमक बढ़नी शुरू हो जाएगी। श्राप के निवारण के बाद चंद्र देवता सोमराज ने वहां पर सोने का मंदिर बनाया और यही मंदिर सोमनाथ की मंदिर के नाम से जाने लगा। सोमनाथ का अर्थ है सोम, चंद्रमा के साथ भगवान। सोमनाथ मंदिर के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्राण त्याग कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। सोमनाथ मंदिर का इतिहास। सोमनाथ मंदिर पहली बार किस समय में बना, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, पर फिर भी यह जानकारी जरूर प्राप्त है कि 649 ईस्वी में इसे वैलभी के मैत्रिक राजाओं ने दोबारा बनाया था। इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध में मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तोड़वा दिया। 1815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागल भट्ट ने इस मंदिर को दोबारा बनाया। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। यह अपनी धन संपदा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। सन 1024 ईस्वी में महमूद गजनी ने अपने 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और 5000 लोगों को कत्ल करके मंदिर की सारी धन दौलत लूट कर ले गया। महमूद मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने पुनः उसे दोबारा बनाया। सन 1093 में सिंध राज जयसिंह ने मंदिर की प्रतिष्ठा और उसके पवित्रीकरण में भरपूर सहयोग किया। 1168 ईस्वी में बिजेश्वर कुमारपल और सौराष्ट्र के राजा खागर ने भी सोमनाथ के मंदिर का स्वदेशीकरण करवाया था। सन 1997 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति नुसरत खान को गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ के मंदिर को दोबारा तोड़ दिया। उसने पवित्र शिवलिंग को भी खंडित कर दिया तथा सारी धन संपत्ति को लूट लिया। मंदिर को हिंदू राजा द्वारा बनाने और मुस्लिम राजाओं द्वारा तोड़ने का काम जारी रहा। सन 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को जमकर लूटा। इसके बाद 1413 ईस्वी में इसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। महमूद गजनी अफगानिस्तान के गजनी राज्य का राजा था, जिसने धन की चाह में भारत पर 17 बार हमले किए। सन 1024 ईस्वी में उसने लगभग 5000 साथियों के साथ सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया। उस समय लगभग 25,000 लोग मंदिर में पूजा कराने आए हुए थे। समकालीन इतिहासकार उताबी ने अपनी किताब यमनी में गजनी के सोमनाथ मंदिर पर हुए भीषण आक्रमण को लिखा है। उताबी के अनुसार आक्रमण में गजनी को सोने के रूप में अकल्पनीय धन दौलत प्राप्त हुए हैं। जितना माल ऊंट घोड़े पर लाद सकता था लाद लिया, बाकी छोड़ना पड़ा। उसने मुख्य मंदिर सहित कई मंदिर तोड़वा डाले और शिवलिंग को तोड़वा कर खंड खंड करवा दिया। इतना ही नहीं, करीब 25,000 हिंदुओं को कल्ब करवा डाला। हजारों स्त्रियों एवं बच्चे को गुलाम बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां बाद में गुलामों के बाजार में उनकी नीलामी की गई। भयंकर लूटपाट करने के बाद गजनी कच्छ के रण से वापस जाने के लिए निकल पड़ा। जब इस कलेआम की खबर हिंदू शासकों को सुनाई पड़ी तो उसका गुस्सा भड़क उठा। ऐसे में थार के राजपूत शासक भोज ने लौटते हुए गजनी को सबक सिखाने का निश्चय लिया। लेकिन गजनी को जब इस बात की खबर लगी तो वो रास्ता बदलकर कच्छ के रण से सिंध की ओर बढ़ गया।
सिंध के जाटों को इस रक्तपात की जानकारी मिल चुकी थी और साथ ही पता चल चुका था कि महमूद गजनी सिंध के रास्ते गजनी वापस लौट रहा है। ऐसे में सिंध के जाट शासक भीमसेन जाट ने गजनी की सेना की घेराबंदी कर जबरदस्त हमले किए और गुलाम बनाए गए हुए स्त्रियों बच्चे को छुड़ा लिया। भागती और जान बचाती गजनी की सेनाओं का दूर तक पीछा किया, कईयों को पकड़कर मौत को घाट उतार दिया। जाटों के भीषण आक्रमण ने गजनवी की शक्ति को ऐसी क्षतिग्रस्त पहुंचाई कि जाटों पर आक्रमण करने के लिए गजनवी और उनकी बची कुची अधर्मी सेना 3 साल तक हिम्मत नहीं जुटा पाई। सोमनाथ मंदिर के कुछ रोचक तथ्य। सोमनाथ के मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे पे एक स्तंभ है, उसके ऊपर एक तीर के संकेत किया गया है कि सोमनाथ के मंदिर दक्षिणी ध्रुव में बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग अर्थात जमीन नहीं है। चैत भादो कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष फल बताया जाता है। इन 3 महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। हर साल लगभग 1 करोड़ लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के पास 3 नदियाँ हिरण कपिल और सरस्वती का महासागर होता है। यह मंदिर सुबह 6 बजे रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ रोज 3 आरतियाँ होते हैं, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। सुरक्षा करने के चलते गैर हिंदुओं को मंदिर दर्शन के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगले और वीडियो आपको इसी तरह से लाते रहेंगे।